पानी में आप देख रहे हैं, इसको ज़रा देखें, इसमें अभी भी गदलापन आया है। आप ये देखिए, इसको साफ़ करके आप खुद नोट करेंगे, धूप की जानिब करके देखें। ये पानी अगर यही मिनरल वाटर की बोतल होती उसमें और इस पानी में फ़र्क है, आप गौर कीजिए। बिल्कुल इसमें फ़र्क है। ये सनशाइन सूरज के सामने करें जी, ये आप देखिए एक्सपर्ट ने ये पानी धूप में किया है ताकि सनलाइट में पता चल सके। जी, इसमें बिल्कुल गदलापन भी नज़र आ रहा है और सैंपल पानी के अंदर से डायरेक्ट लेके उसको वहीं कैप करने का मकसद भी ये था कि एक तो इसकी फ़िज़िकल क्वालिटी पता चले वाटर की, और इसके अलावा इसमें जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है वो भी पता चले, क्योंकि बाहर निकालने से जो एयर के अंदर बबल आने से वो तो मुतासर हो सकता है। इसलिए से आपके कैमरे के सामने हमने डायरेक्ट अंदर से लेके इसको फ़ौरन सील्ड किया है ताकि इसके अंदर कोई माइक्रोबियल कंटेमिनेशन सिर्फ वो जो वाटर के अंदर है वही सामने आए। अच्छा, अब ये बॉटल लेबॉर्ट्री में जाने से पहले कोई नहीं खोल सकता? नहीं जी। अच्छा, लेबॉर्ट्री के मैं बारे में पूछना चाहूँगा, ये आप अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करेंगे या किसी ऐसी लेबॉर्ट्री में जहाँ पर इनको भी इख्तलाफ ना हो? जी, इसके अंदर ये प्रोसीजर होता है कि हम इस वाटर के 3 हिस्से करेंगे जी, और उसके अंदर एक करेंगे, एक हम प्रिजर्व कर लेते हैं, सेकंड हम अपनी लेबॉर्ट्री में चेक करेंगे, और एक थर्ड हम एक इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री में चेक कराएंगे। इन केस अगर हमारे और उनके दरमियान में कंट्राडिक्ट आता है, और जैसे कि अभी ये केस बन रहा है ट्रिब्यूनल में ये केस जाएगा, और इन केस कि अगर इनको कोई ये चैलेंज करें तो वो जो थर्ड प्रिजर्व सैंपल होगा उस सैंपल को जो है हम जैसे ही हमें ट्रिब्यूनल इंस्ट्रक्शन देगा, जिस लैब से कहेगा, हम उस लैब को देके वो थर्ड सैंपल वहाँ से टेस्ट करा लेंगे ताकि सारी चीज़ वाज़ेह हो जाए। जी, EPA का बहुत मौसर निज़ाम है और इनका ये कहना है कि पानी के 3 हिस्से किए जाएंगे। कराची के अंदर जितने कारखाने भी हैं, किसी कारखाने में जाके मेरे को ये स्टील का डब्बा दिखा दीजिए या ये कोई ऐसे जो है ना साफ़ सुथरा निज़ाम दिखा दीजिए, ये आवाम खरीद के। अगर दूसरों का साफ़ सुथरा निज़ाम नहीं है और आवाम खरीदने पर मजबूर है तो कम से कम आप तो कानून का एहतराम कर सकते हैं। सर, हम कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारे वश में होता है हम इसको करते हैं। जी, इनका ये कहना है कि तमाम कारखानों में क्योंकि सफाई सुथराई का ऐसा ही इंतजाम है तो हम भी ऐसा ही रखते हैं। आवाम खरीदने पर मजबूर है क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से कोई बाकायदा इंतजाम इसका नहीं है, क्योंकि बर्फ़ सप्लाई तो ज़ाहिर है कि प्राइवेट सेक्टर के तहत होती है और वहाँ की हालत ज़रा आप देख रहे हैं, सफाई सुथराई का तो कहीं मौसर इंतजाम नहीं है। और हम अप्रिशिएट करेंगे EPA को कि उन्होंने अपनी टीम भेजी और यहाँ पर एक कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए यहाँ का जायज़ा लिया गया है, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, यानी पानी के नमूने लिए गए हैं, और यहाँ पर हर चीज़ कैमरे की आंख से इसीलिए फिल्म बंद की गई है ताकि ना सिर्फ इन्हें कोई एतराज़ रहे बल्कि किसी को भी कोई एतराज़ ना रहे कि जो कुछ भी हुआ कानूनी कार्रवाई हुई। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ निज़ाम कुछ ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन लिया जाता है तो गवर्नमेंट को ही मोर्द इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है, लेकिन कैमरे की आंख से आप सब देख रहे हैं, मौसम निज़ाम में कार्रवाई हो रही है और ये इंस्पेक्टर इस वक्त डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, NIC नंबर्स ले रहे हैं ताकि बाद में कानूनी कार्रवाई में कोई झोल ना रह जाए। आपने अंगूठा लगाया है और आपको पढ़ना नहीं आता, इसलिए मैं बता दूं, इसमें मैंने ये लिखा है कि असलम साहब जब यहाँ पहुँचे, EPA की टीम मौजूद थी तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की है, ठीक है ना, इसलिए आपसे अंगूठा लगाया, आपसे वो लिया है, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात करना चाहूँगा कि आपने कार्रवाई की, उनसे साइन करने नहीं आते थे, आपने अंगूठा भी लगवा लिया। जो इन्होंने बयान दिया वो हमारे सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साफ़ और शफाफ है, लेकिन इनसे NIC का तकाजा किया गया, इन्होंने अब तक NIC नहीं दिया। इनसे इनके ऑनर के बारे में पूछा गया, जबकि ऑनर इनके सिर्फ सेलफोन के एक क्लिक पर है, क्योंकि पहले भी हमारी बात करवा चुके हैं। तो ऑनरशिप जो है वो क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है, आखिर उन्हें क्या खौफ है, क्या खामी है, क्या डर है? किसी बात का नहीं है, लेकिन आपसे किस बात का खौफ है यार, ये ऐसी केस जाना तो फिर क्यों नहीं आ रहे ऑनर? ऑनर आपने आज जो है ना अभी आने में कितना टाइम लगाया? तो हमें तो आए हुए यहाँ पर मौजूद हुए कितनी देर हो चुकी है, अब तक नहीं पहुँचे। इतने टाइम में अगर हो सकता है कहीं किसी काम से गए हो, इतना जल्दी तो नहीं पता है कि उनको पता है वो ऑनरशिप है, वो मालिक है, उनका होना यहाँ पर जरूरी है। मेरी बात सुनो, आपने कॉल की उन्हें, आपको मैंने अपना नंबर दिया, आपने मालिक को, आप मुझे बताएं, आपने आज जी जी सुने, बताना हमें आए हुए कितनी देर हो चुकी है, आपने ऑनर को इतला दी? 10 मिनट नहीं हुए आपको। आपके ऑनर आ रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं, हमने कोई कॉल नहीं की। आप कॉल कर दें अभी, वरना फिर ये सारी कार्रवाई आपके ऑनर के खिलाफ चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो मौके पर मौजूद है तो उसका वो खिलाफ चली जाए, कोई मसला नहीं। जब उसके जाना, जब उसको हमारी फिक्र नहीं है तो होने दो ना, उसके खिलाफ हो जाएगी ना, होने दो बस। हमने अगले दिन उसका बता दिया तो उसने बोला मैं बाहर गया हूँ, 2 घंटे का टाइम दे दो। 2 घंटे के बाद वो आ गए थे, वो आ गया था 2 घंटे के बाद वो आ गए थे। ऑनर जो है हमारे वो 2 घंटे, हाँ तो आप 2 घंटे के बाद आ जाना, मैं बुला लूँगा उसको। हाँ, हम क्या वेट कर लेना, बस कर, आप कॉल कर, हाँ बस कर लीजिए भैया जी, वेट कर लो, मैं बुला लेता हूँ। हाँ वेट कर, हाँ बस कर लो जी, हाँ तो वेट कर लो ना, मैं बुला लेता हूँ उसको। कॉल कर लें आप, ठीक है, वेट कर रहे हैं हम, यहाँ खड़े होकर वेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से नमूना भी ले लिया गया पानी का, जो पानी बर्फ़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसका नतीजा कब तक आ जाएगा?
देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा एक टेस्ट होता है वो BOD का एक टेस्ट होता है हमारा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का, तो वो तकरीबन 7 दिन लेता है। लेकिन इस दौरान हम जो है इनको एक नोटिस इशू करेंगे और उसमें 3-4 दिन का टाइम मालिक को दिया जाता है। उसको डायरेक्टर जनरल के सामने आएगा, वो अपना मौक़िफ़ बयान करेगा, जो भी उसका मौक़िफ़ है। इसी दौरान जो है हमारी लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भी आ जाएगी और वो भी उसके सामने रखी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे आया वो उनको समझता है कि वो उसके खिलाफ बिल्कुल जो रिपोर्ट होगी उसमें तो सब मेंशन होगा। बिल्कुल, हाँ, वो दोनों चीज़ें मेंशन होंगी। अगर वो एग्री कर लेता है कि ये वायलेशन है तो हम उनको फ़ौरन इसकी स्टॉपेज करेंगे और इस स्टॉपेज के फ़ौरन बाद जो है हम इसके केस को हमारे जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल है उसको रेफ़र कर देंगे। इन केस अगर वायलेशन जज हो जाती है और ऑनर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, उस सूरत में भी हम एक DG के पास अपनी एक पावर होती है, उसको तहत ये इसको फैक्ट्री को क्लोज़ कर सकता है। DG वो क्लोज़ करेगा और ट्रिब्यूनल में ये केस जो है ना उस सूरत में भी रेफ़र करेगा। अब हमारी कोशिश ये होगी कि एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन के मिनिस्टर के पास हम जाएं, उनके सामने मामला रखें और उनकी जानिब से अहकामात दिए जाएं कि इस केस के ऊपर परसू किया जाए और मुकम्मल कार्रवाई की जाए। जो भी कार्रवाई होगी हम वो भी आपके सामने पेश करेंगे, इस वादे के साथ कि हमारी कोशिश है कि आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए और लोग जो अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनकी सेहत को नुकसान ना पहुँचाए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। शेख साहब, हम आपके पास पहले भी आए थे और हमने निशानदही की थी कि कोरंगी के इलाके में बहुत से बर्फ़ डिपो ऐसे हैं कि जहाँ पर जिस पानी को बर्फ़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो ठीक नहीं है और उसमें केमिकल्स की आमेज़िश है। उसके बाद आपकी टीम हमारे साथ पहुँची एक बर्फ़ डिपो पर और वहाँ से कुछ नमूने लिए गए थे। अब उन नमूनों की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बारे में आगाह करें कि आया वो नमूने दुरुस्त थे या उनमें कोई खामी पाई गई है। देखिए, एक तो यहाँ जो आइस फैक्ट्रीज़ हैं बहुत सारी ऐसी इलीगल हैं कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में है। जैसे पिछले दिनों 2-3 बड़े हादसा हुए कि अमोनिया गैस लीक हुई जिससे जो है लोग बेहोश भी हुए, कुछ मौत भी हुई। तो मैंने उस वक्त ही ये आपके प्रोग्राम में आपका यहाँ आने से पहले ही हम एक पूरा सर्वे करवा रहे थे कि जो रेजिडेंशियल एरिया में हैं और उनकी क्या पोजीशन है और किस स्टैंडर्ड की वो फैक्ट्रियाँ हैं। आपने जो निशानदेही की और मीडिया का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, आपका CNBC का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस ऐसी फैक्ट्री की निशानदेही की। फिर हमारी टीम आपके साथ गई और वहाँ से सैंपल जमा किए। वो सैंपल तो अपनी जगह कि वो सैंपल जो है सारे के सारे ख़राब निकले, और लेकिन इसके साथ साथ जो कंडीशन वहाँ पे हमारी टीम ने देखी उस फैक्ट्री की, जो सूरत हाल थी, जो उसका स्ट्रक्चर था या वहाँ जिस तरह से बर्फ़ तैयार की जा रही थी, वो भी गैर मुनासिब था। जैसा कि नमूनों में साबित हो चुका है कि वो पानी सही नहीं है, इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। दूसरा, वहाँ की जो सूरत हाल थी वो भी आप देख चुके हैं और आपकी टीम वहाँ मौजूद थी, रिपोर्ट उन्होंने मुरतब किया, आपको दी भी है। अब कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? एक तो वो बर्फ़ डिपो बंद हो सकता है। क्या बर्फ़ डिपो बंद होना हल है? क्योंकि जो लोग इस बर्फ़ डिपो को छोड़ेंगे, अगर वो आज भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं वो आइंदा भी कर सकते हैं। वो जगह तब्दील कर लेते हैं, वो कहीं और शुरू हो जाते हैं, वो शहर तब्दील कर सकते हैं, वो सूबा तब्दील कर सकते हैं। तो इसका हल क्या है? देखिए, इसका हमारा तो फिर ये है कि हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पे केस भिजवा देते हैं, फिर वो सज़ा का तयन करते हैं। उस पर सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है? देखिए, इसकी तो मुख्तलिफ नौइयत है। अब ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है कि इसके ऊपर क्या सज़ा होती है। जुर्माना होता है, हैवी जुर्माना हो जाता है जो इलाकों में भी होता है। इसके अलावा जो है और दीगर सज़ाएँ भी होती हैं, फैक्ट्री क्लोज़ हो जाती है। अब ये उस पर डिपेंड करता है कि हम, लेकिन हमारी लेबॉर्ट्री का टेस्ट है। अब एक न्यूट्रल लेबॉर्ट्री से भी टेस्ट होना ज़रूरी होता है कि कल वो ये ब्लेम ना कर दें ट्रिब्यूनल के अंदर कि जी इन्होंने अपनी मर्ज़ी के जो है वो रिज़ल्ट हासिल कर लिए हैं। तो वो प्रोसेस है और इंशाल्लाह ताला इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। मैंने ऑर्डर कर दिए हैं उसको कि इसको EPO इशू कर दिया जाए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ CNBC का और सड़क किनारे टीम का कि इनकी निशानदेही के ऊपर हमने ये एक्शन लिया, कार्रवाई की है और ना सिर्फ आपने निशानदेही की बल्कि आप फॉलोअप भी लेते रहे। तो इससे ज़ाहिर होता है कि आप ख़ुद भी ये बेहतर करना चाहते हैं। जो सूरत हाल है, ख़राब सूरत हाल है, और मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया। वज़ीर माहौलियात का ये इक़दाम लायक़ तहसीन है और हम यही उम्मीद रखेंगे कि ऐसे जितने बर्फ़ डिपो या जो भी कारखाने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए, SMS के ज़रिए और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तोफ़ैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।